हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जी आर ब्लॉग्स 343। तो मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल जी आर ब्लॉग्स पर। और मेरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है सुबह की, और 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी बच्चे जा चुके हैं स्कूल और उनकी इस समय वो चल रही है, मतलब उनका पेपर चल रहा है, तो वो लोग अभी जल्दी ही आ जाएंगे। 12 या 12:15 के करीब आ जाते हैं बच्चे। तो आज मुझे बनाना है वो साबूदाना वड़ा, तो उसके लिए। और आज मेरे भाई भी आ रहे हैं, मतलब छोटा भाई वैभव आ रहा है, तो उसको वो पसंद है, तो फिर मैंने सोचा वही बना दूँ। तो मैंने रात ही को भिगो लिया था, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो आने वाला है। तो अच्छी बात है, दोनों काम हो जाएगा, मेरा उसकी पसंद का भी कुछ बन जाएगा और मेरा नाश्ता तो बनना ही है। तो फिर चलिए बनाते हैं पहले वही। और यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आकर सबसे पहले तो दूध ही बॉयल करने के लिए रखा, क्योंकि दूध भी कच्चा रखा हुआ था। और उसके बाद एक तरफ मूंगफली भी भून लिया, क्योंकि मूंगफली पड़ेगा साबूदाना वड़े में, तो मूंगफली पड़ता ही है, तो उसके लिए मूंगफली भी भून रही हूँ। और इधर आलू भी छिल रही हूँ। तो ये मैंने रात को ही आलू जो है बॉयल करके रख दिए थे, बट वही है जो थोड़े से क्रैक हो गए थे, वो थोड़े थोड़े से महकने से लगे थे, तो वो इसलिए मैं उसको हर आलू को मतलब स्मेल करके देख लेती हूँ कि सही है कि नहीं। क्योंकि जो भी हल्के से आलू अगर क्रैक हुए रहते हैं और एक दो दिन पहले के रहते हैं, और मैं इसको रात में गर्म थी तो इसको फ्रीज में भी नहीं रखा, बाहर ही रख दिया था, तो भी ये थोड़े थोड़े से महकने लगते। एक दो आलू था ऐसा जो क्रैक हो गया था ज़्यादा, तो वो महकने लगा था, तो इसको इसलिए मैंने उसको हटा दिया। और इधर मूंगफली भी भून लिया है, और इसको साबूदाना को रात में ही भिगो लिया था, तो इसको भिगोकर फिर सुबह छान लिया था। और यहाँ इसमें आलू भी मैश कर लिया है, और इधर मूंगफली जो है उसको भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है, बहुत हल्का सा, क्योंकि हल्का सा दरदरा ही करना रहता है। और उसके बाद इसमें मिर्च है, ज़ीरा है और कड़ी पत्ता है, तो ये सब चीज़ डालकर इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेना है, इसको भी सूखा ही। तो इसमें डालकर, क्योंकि बच्चे हैं तो वो डायरेक्ट वैसे कटा हुआ नहीं खाते हैं, तो इस तरह से बना दो उसमें। और नमक जाएगा, तो नमक मैं हमेशा सेंधी नमक का ही यूज़ करती हूँ इस वड़े में, जिससे व्रत का बनता है, सेम उसी टाइप का ही बनाती हूँ। और इसमें मैंने एक चम्मच अरारोट भी डाला था, ताकि उससे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आता है पकौड़ों में। तो और जो व्रत का नमक रहता है उसमें काली मिर्च पिसी हुई रहती है, तो इसलिए मैं हमेशा ही उसी का यूज़ करती हूँ, उसी नमक का यूज़ करती हूँ पकौड़ों में, तो अच्छा लगता है खाने के लिए और एकदम व्रत का ही स्वाद आता है। और ज़ीरा डालकर, तो फिर यही इतना सामान जाता है इसमें आलू वड़े, इसमें साबूदाने वड़े में। और ये सब इतना एक बैच बनकर तो रेडी हो गया था। फिर मैंने दूसरा भी बैच बना लिया, और यही सब करते करते मेरा भाई भी आ गया, और ये पीछे से आकर डरा दिया। तो ये वैभव हैं मेरे छोटे भाई, और ये मतलब आए थे यहाँ पर ही मेरे घर के पास ही, इनको कोई काम था, तो फिर यहाँ ये चले आए मिलने के लिए। तो ऐसा होता ही है जब और घर से फ़ोन भी आ रहा था कि मतलब कहाँ गए थे और कहाँ पहुँच गए तो इस तरह से उनको डांट भी पड़ी। मतलब होता ही है जब भैया को भी कहीं जाना ही था, तो इसलिए दुकान पर कोई आता है तभी तो मतलब एक लोग का रहना ज़रूरी होता है दुकान पर भी, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि, तो फिर मैंने ही ज़बरदस्ती रोक लिया था। मैंने कहा नहीं रुको, आज रुको, सुबह चले जाना। तो वो मतलब एक दिन रुक कर और सुबह ही गए थे। तो यहाँ पर फिर दोपहर का टाइम है और बच्चे भी आ गए थे तब तक, तो फिर मतलब उस समय तक तो बच्चे आ गए, 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। और 12:30 से पौने 1 बजे का टाइम हो गया था। मैंने खाना वाना कुछ नहीं बनाया था, और तो मैंने वैभव से पूछा क्या खानी है, तो उसने मतलब कढ़ी चावल की फरमाइश की, क्योंकि उसको पसंद है कढ़ी चावल, और मेरे बच्चों को तो वैसे भी पसंद है, मतलब मेरे यहाँ सबको ही पसंद है कढ़ी चावल। तो फिर इसलिए पहले से ही इसको लहसुन मिर्चा जो होता है, लहसुन और लाल मिर्च को पहले से ही पीस कर रख लिया था, मतलब जब पकौड़ी बनाई थी तभी पीस कर रख लिया था। और इधर चावल को भी धुल कर रख दिया था, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट चावल बनाओ तो वो खिले खिले से नहीं बनते हैं। और इधर पकौड़ियाँ भी मेरी बन गई हैं। तो पकौड़ियों में मैंने वही सिंपल सा ही डाला है, ज़ीरा है, मिर्च है, और थोड़ा सा मीठा सोडा है और नमक है, तो हल्दी, बस इतना ही सामान डालकर, और इसको अच्छे से बहुत अच्छे से फेंटना होता है। अच्छे से फेंट लो तो उसमें बहुत ही पकौड़ियाँ बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत ही फ्लफी बनती हैं। तो देखिए मेरी पकौड़ी की साइज़ कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, और
इस तरह से बनाने से सच में बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और मेरे आज बने भी बहुत सॉफ्ट थे। तो क्योंकि मीठा सोडा मैंने ज़्यादा ही डाल दिया था और उसको अच्छे से फेंटा भी था, तो बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ी बनी थी, कड़ी बनी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, सबको पसंद आया। और एक तरफ मैंने इधर रख दिया है चावल भी होने के लिए, तो एक तरफ उसका भी हो गया है इंतज़ाम और इधर कड़ी भी बन रही है। तो इस तरह से काम जल्दी हो जाता है अगर आप कोई चीज़ को पहले से ही प्रिपेयर करके, आधा सामान पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं तो बनाते वक्त टाइम नहीं लगता है। और इधर ये भी हो गया है, तो और इसी कटोरी में मैं अपना बेसन भी घोल लूँगी, जितना भी बेसन मुझे चाहिए कड़ी बनाने के लिए, तो उतना बेसन घोल के और इसी में छोड़ दो ताकि वो फूला रहता है तो अच्छे से वो उसमें खदकता है। नहीं तो फिर वो जैसे हार्ड हार्ड सा रहता है, उसका कड़ी जो है उतना सॉफ्ट नहीं लगता है। तो इस तरह से घोल कर और 10 मिनट 15 मिनट जब तक ही आपका टाइम लगता है, जब तक पकौड़ी बन रही है और जब तक उसका मसाला भुनेगा तब तक ये भी अच्छे से घुल जाता है। तो इधर मैंने तड़के के लिए वही सब डाल दिया है, ज़ीरा है, हींग है, मिर्च है और राई है, थोड़ा सा अजवाइन है और धनिया, इतने का तड़का लगाकर और मेथी, इसका तड़का लगाकर और फिर लहसुन मिर्च का जो पेस्ट बना है उसको भी डाल देती हूँ और फिर हल्दी, तो ये सब डालकर और हल्दी है, थोड़ा सा गरम मसाला, बस इतना ही सामान डालकर और मेरी ये कड़ी बनती है। और मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद आती है, मतलब मेरे यहाँ सबको ऐसे ही पसंद आती है, बहुत ज़्यादा तामझाम वाली भी नहीं और बहुत ज़्यादा वैसी भी नहीं, तो ऐसे ही पसंद आती है मेरे यहाँ सबको। तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। और बहुत लोग क्या, तो मतलब हर एक बहुत चीज़, हर घर का हर एक रेसिपी ही अलग होता है, हर घर की रेसिपी अलग होती है, हर घर के बनाने, मतलब सबके यहाँ बनाने का तरीका अलग होता है, चीज़ वही होती है, बस हर का तरीका अलग होता है। तो मेरे यहाँ का तरीका यही है, सिंपल ही रहता है, ज़्यादा बहुत तड़क भड़क नहीं रहता है। और ये है रात का खाना। तो रात के खाने में मैंने बनाया था पनीर चिल्ली और नान रोटी। तो यही दोनों बना था, तो सबको बहुत पसंद आता है इसके साथ खाने में। तो और बैबू को भी फेवरेट है, तो उसने कहा था कि मतलब यही बने। ये तो फिर मैंने, मतलब मुझे था कि पनीर का सब्ज़ी बना दूँ और पूड़ी यही सब बना दूँ, लेकिन उसको ये सब खानी थी, तो फिर मैंने उसके लिए मतलब यही बनाया, तो सबने ही खाया। और तो फिर मैंने इसका कोई रेसिपी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत मतलब ज़्यादा हो जाता, बड़ा हो जाता, फिर टाइम भी नहीं था बहुत, क्योंकि बच्चों का पेपर भी चल रहा है, तो उनके पीछे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो इसके लिए। और चलिए, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं? अगर अभी मेरी वीडियोस ज़रा भी अच्छी लगती हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिए। तो फिर और ये मैं बना रही हूँ नान रोटी, तो इस तरह से ही बनती है। और आप बिना ओवन के भी, बिना तंदूर के भी इस तरह से बना सकते हैं और बहुत अच्छी लगती है, सबको पसंद आती है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी और से ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।